दिन भर का थका हारा अविनाश डिनर करके अपने बेडरूम में जाकर लेट ही रहा था कि तभी 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला उसका बेटा मनु आकर पूछा, पापा आपने मुहावरे पढ़े हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। थके हुए होने के बाद भी उसके स्वर में उत्साह था। तो पापा, झांसे में आने का क्या अर्थ है? अपनी कॉपी खोलकर मनु ने पूछा। इट्स वेरी सिंपल बेटा, धोखे में आना। अच्छा पापा, आप कभी झांसे में आए हैं? मनु ने पूछा तो अविनाश दीवार पर टंगी अपने माता पिता की तस्वीर देखकर धीरे से बोला, हाँ बहुत बार। और वह सोचने लगा, बचपन में जब वह दूध पीने में आनाकानी करता था तो माँ उसे प्यार से कहती थी, मेरा राजा बेटा एक घूंट में दूध खत्म कर लेगा तो वह जल्दी से बड़ा हो जाएगा। इस झांसे में आकर वह माँ के हाथों से न जाने कितने गिलास दूध पी गया था। बाबा तो अक्सर ही उसे बस थोड़ी और दूर और कहकर उसे दौड़ लगवा लेते थे। तब उसे बाबा पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन फिर जब स्कूल के दौड़ रेस में प्रथम आया तब बाबा पर उसे बहुत प्यार आया था। एक दिन स्कूल से घर आया तो बाबा को सफ़ेद कपड़े में लिपटा आंगन के फर्श पर शांत लेटे देखा तो समझ नहीं पाया। लोग उन्हें लेकर कहीं जाने लगे तो वह रोने लगा था। माँ भी चुप थी। तब काकी ने उससे कहा था कि अस्पताल ले जा रहे हैं, घंटे भर में वापस लेकर आ जाएंगे। लेकिन बाबा फिर कभी नहीं लौटे। कुछ दिनों बाद माँ भी उसे अनाथ करके चली गई। उसका पढ़ाई से जी उचट गया था। तब ताई जी ही उसे समझाती थी, देख अभी, पढ़ेगा नहीं तो तू अपनी माँ को भगवान के घर से वापस कैसे लाएगा। माँ को वापस लाने की चाह में वह ताई के दिए झांसे में आ गया और उसने 8वीं पास कर ली। तब से समझ आया कि माँ बाबा तो अब कभी नहीं आएंगे। फिर तो वह पढ़ाई करता ही गया और एक दिन डॉक्टर की डिग्री लेकर माँ बाबा की तस्वीर के आगे खड़ा हो गया था। ताई कहती थी, जब तू मरीजों का इलाज करेगा तो तेरे माँ बाबा की आत्म तृप्त हो जाएंगी। ठीक ही तो वह कहती थी। बचपन में माता पिता के द्वारा दिखाए वो सब्ज बाग कितने खूबसूरत होते थे। कभी बड़ा घोड़ा गाड़ी दिलाने तो कभी लाल किला घुमाने की झांसे। पापा, आपने बताया नहीं कि आप किसके झांसे में आ गए थे? मनु ने अविनाश का हाथ हिलाते हुए फिर से पूछा तो उसकी सोच को विराम लगा। हंसते हुए बोला, तुम्हारी दादी के। और वह मनु को उसकी दादी के बारे में बताने लगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।